एक नंबर सवाल है, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। देखिए इसका आंसर है, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वो जो है अम्ल की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया करके विषैले यौगिक का निर्माण करेगा, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होंगे। इसलिए पीतल एवं तांबे के बर्तन में क्या दही को नहीं रखना चाहिए, यानी इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। समझ में आ गया। देखिए पीतल या तांबा का बर्तन है, उसमें दही या खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है क्योंकि उसमें अम्ल होता है, ठीक है ना। दही में या खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है, वो पीतल से या तांबे से क्रिया करके अब विषैला पदार्थ बना लेता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। देखिए धातु के साथ अम्ल की क्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए धातु के साथ जब अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी चीज़ है, मान लो अम्ल, यहाँ Fe धातु है, Fe प्लस हाइड्रोजन ये वाला HCl, इसके साथ क्रिया कराते हैं तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाएगा, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो चूँकि अम्ल का जल में विघटित होकर आयनों का निर्माण करता है, इसी कारण यह विद्युत का चालन करता है। देखिए अम्ल जो है जल में विघटित हो जाता है और आयन का निर्माण करता है, और आयन का निर्माण किया और तो इसलिए उसमें विद्युत चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो देखिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है क्योंकि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस विघटित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है। देखिए मेन इसका क्या आंसर है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस विघटित होकर हाइड्रोजन आयन नहीं देता है, इसलिए यह जो है अम्लीय गुण को नहीं दर्शाता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में मिलाना चाहिए। देखिए समझिएगा, हम जानते हैं कि अम्ल बहुत ही खतरनाक पदार्थ है। जब जल में अम्ल को मिलाते हैं तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे दोस्तों हम लोग जानते हैं ना कि अम्ल खतरनाक होता है, तो जल में अम्ल को मिलाएंगे तो काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसलिए अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्रण अम्ल में जल को मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण छलक कर गिर सकता है, जिससे व्यक्ति जल सकता है। अतः जल में सांद्रिक नाइट्रिक अम्ल अथवा सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे। देखिए अम्ल को क्या है कि जब जल में मिलाएंगे तो जल को हिलाते रहेंगे और धीरे धीरे अम्ल को उसमें डालेंगे, और ताकि वो छलके नहीं तो वो छलक जाएगा, तो अगर देह पर गिरेगा, शरीर पे गिरेगा तो संभावना है कि शरीर जल भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन को प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है वैसे वैसे विलयन का अम्लीय गुण बढ़ते जाता है, यही प्रकृति पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्या क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन है, अगर हाँ तो
ये क्षारीय क्यों होते हैं? देखिए, क्षारीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं, पर साथ ही उसमें हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं। वे क्षारीय इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें OH आयन सांद्रता अधिक और H आयन की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कोई किसान खेत की मृदा मिट्टी की यानी खेत की मिट्टी की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक जिसको कार्बोनेट बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? देखिए, खेत की मिट्टी जब अम्लीय हो जाती है तब किसान उस मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए बिना बुझा हुआ चूना और चौक यानी खड़िया का उपयोग किया जाता है। क्यों दोस्तों? खेत की मिट्टी के अम्लीय हो जाने के कारण उसको उदासीन बनाने के लिए क्या किया जाता है? 3 चीज़ मिलाए जाते हैं, बिना बुझा हुआ चूना और चौक जिसको खड़िया भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखिए, उस पदार्थ का नाम बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना, जिसको यहाँ देखिए सूत्र दिखाया जा रहा है, जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बना लेता है। यानी आप कह सकते हैं कि बुझा हुआ चूना और क्लोरीन आपस में क्रिया करेगा तो विरंजक चूर्ण बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करेंगे, चाहे करते हैं? ठीक है, तो देखिए, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल विघटित हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, सोडियम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फिर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, उसके बाद यहाँ जल मिल गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? तो देखिए, चूँकि आश्रित जल आयनों में नहीं टूटता है, आश्रित जल मतलब जो सिंपल जो जल है वो आयनों में नहीं टूटता है, बताया जा रहा है आश्रित जल, इसलिए ऐसा विद्युत का कुचालक है। वर्षा जल में CO2 गैस तथा अन्य अशुद्धियाँ जैसे में SO2 तथा NO2 अम्ल मिली हुई रहती है, ये जल में घुलकर आयनों में विभाजित हो जाती है, इसलिए वर्षा विद्युत का चालन करती है। वर्षा जल जो है विद्युत का चालन, समझिएगा फिर से, आश्रित जल जो है टूटता है ना तो उसमें क्या आयन नहीं होता है क्योंकि शुद्ध जल होता है और वो विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन वर्षा वाला जल जो होता है ना तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये मिलता है और जल आयन में विभाजित हो जाता है और इसलिए वो विद्युत का चालन हो जाता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो देखिए, जल की अनुपस्थिति मतलब जल नहीं है, ठीक है ना, जल की अनुपस्थिति में अम्ल विघटित नहीं होता है, इस कारण यह अम्लीय गुण नहीं दर्शाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ताजे दूध के pH
पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपने उत्तर को समझाइए। तो देखिए, ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, ये आप सभी को पता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें खट्टापन नहीं होता है। जब यह दही बन जाता है तो इसमें खट्टापन आ जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, ठीक है। तो ताज़े दूध के जो एक नंबर है, ए नंबर है, ताज़े दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बन जाता है। और दूसरा का बात है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगती है। तो देखिए, एक नंबर का जवाब हम लोग देंगे। यहाँ पर देखिएगा एक नंबर का क्या जवाब है, ताज़े दूध के पीएच मान वाला। देखिए यहाँ ए नंबर, ताज़ा दूध अम्लीय है और खट्टा होकर अधिक अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा की उपस्थिति में दूध क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा, क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय बनाने से रोक देता है, ठीक है। फिर से समझिएगा, ताज़ा दूध जो है अम्लीय होता है और खट्टा होकर वो अधिक अम्लीय हो जाता है। बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है तो दूध जो है क्षारीय हो जाएगा और जल्दी से खट्टा नहीं होगा, क्योंकि क्षार दूध को शीघ्रता से अम्लीय होने से रोकता है। मतलब क्षार जो है दूध को जल्दी अम्लीय होने से रोकता है, होगा बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पॉइंट, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगती है। तो देखिए, जब दूध दही में बदलता है तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उसका पीएच कम हो जाता है। क्षार की उपस्थिति इसे जल्दी से अधिक अम्लीय होने से रोकती है, इसीलिए दूध को दही में बनने में अधिक समय लगता है। मतलब ये जो है क्षार के कारण, इसमें क्षार डाल दिया गया है, यही क्षारन जो है ना दही बनने में समय लगाती है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखे जाने चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को अवशोषित कर कठोर जिप्सम का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे आप सभी को पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करता है ना, और वो जल को खींचता है अपनी ओर और कठोर जिप्सम का निर्माण कर लेता है। इस कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्धरोधी बर्तन में, अर्धरोधी का मतलब उसमें हवा नहीं पहुँचे, रखा जाता है ताकि वह कठोर ना हो तथा बर्बाद होने से बच जाए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसका पहला उदाहरण है, जो ये क्षार है NaOH कॉस्टिक सोडा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। तो यही है, क्षार और अम्ल मिला और लवण और जल बन गया। ये पहली उदाहरण हुई। और दूसरा जो है